नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के बोर्ड मॉडल प्रश्न जो कि 2021 के जो सत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है। लेखक कमलेशानंद उपाध्याय और केशव चंद्र शेखावत के द्वारा। तो तमाम स्टूडेंट इसे ध्यान से सुने और अपने कॉपी में लिखते चलें। पहला सवाल है कि रेशम के 4 किस्मों का नाम बताइए। तो इसके 4 किस्म तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, मरवरी सिल्क और अंडी सिल्क है। अगली जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसजेनिक जंतुओं के आखिर क्या लाभ हैं। 2015 में पूछा गया था ये सवाल। इसके 2 लाभ हैं। पहला, रोगों और जीन के उपचार का अध्ययन में सहायता करता है। दूसरा, जैविक उत्पादन की वृद्धि में सहायता करता है। अगर इस आरोपण किसे कहते हैं, यह क्रिया कब आरंभ होती है, इस पर अगर विचार करें तो स्त्रियों में ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय स्तर में अंतः स्थापित होने की जो क्रिया होती है उसी को आरोपण कहा जाता है। यह क्रिया निषेचन के 7 दिन के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। और अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है कि एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइपिक अनुपात को बताएं। तो एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात और द्विसंकर का फिनोटाइपिक अनुपात आपको 9:3:3:1 है और एक संकर के लिए आपको 3:1 है। क्लियर। और अगला जो आपका सवाल है वह है द्विसंकर क्रॉस के जीनोटाइपिक अनुपात को बताएं। तो द्विसंकर के लिए जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 या 2:4:2 या 1:2:1 होता है। आप यहाँ पर कॉमा लगा लें जिससे आपको आसान होगा समझने में। और अगला क्वेश्चन है आणविक निदान क्या है। तो रासायनिक अणुओं की सहायता से किसी भी जैव अभियांत्रिक विधि का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके जो संभावित कारक की पहचान जिससे किया जाता है वही आणविक निदान कहलाता है। अगला सवाल, जंतुओं में पाए जाने वाले 2 अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम बताइए। तो ब्रीडिंग एंड फ्यूजन ये जंतुओं में पाए जाने वाले अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर उसको बताइए। तो इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का जो वर्धी या वल सरीखी प्रवर्धक जो भाग होता है वह निकल आता है जिसे मुकुल कहा जाता है। और यह मुकुल टूटकर शरीर से अलग हो जाता है जो स्वतंत्र जीव बनाती है। अगला प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। और अगला जो प्रश्न है वह है कि सहजीवन क्या है। सहजीवन के 2 प्रकार का नाम बताइए। तो 2 जातियों का वह संबंध जिसमें किसी भी जाति को हानि न होता है तो उसी को सहजीवन कहते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। अगला सवाल है एमटीपी क्या है, इसके सुरक्षित और घातक समय काल बताइए। तो एमटीपी या गर्भ का चिकित्सीय समापन है, अतः इसे गर्भ का पूर्णतः से पूर्व जानकारी में गर्भपात का बड़ी विधि भी कहा जाता है। सुरक्षित काल गर्भ ठहरने के 12 सप्ताह का अधिक से अधिक 20 सप्ताह का समय होता है और घातक काल 20 सप्ताह के बाद का समय होता है। और अगर आप प्रश्नों की बात करेंगे तो अगला जो सवाल है वह है किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों के नाम बताइए। तो यौन संचारित रोग गोनेरिया, क्लेमेडियो, सिफिलिस और एड्स हैं। इनमें एड्स विषाणु जन्य अन्य जीवाणुजन गोनेरिया, क्लेमेडिस, सिफिलिस, एड्स में इनमें एड्स विषाणुजन्य है
शरीर जीवाणुजन्य है। कार्बनिक विकास के 2 प्रमाण का उल्लेख करें, जिसके बारे में अगले दिन हम बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम स्टूडेंट को।